हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइटेड जीएस पॉइंट। जैसा कि मैंने कल ही वीडियो बना के बताया था और आज भी मैंने पेपर कटिंग को एक बार बताया था कि जल्द ही वैकेंसी आने वाला है और वो फाइनल आज ही आ चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार दरोगा का वैकेंसी आ चुका है। जी हाँ, ये आप सही सुन रहे हैं। टोटल वैकेंसी कितना है तो 1275, यानी कि 1275 पोस्ट के लिए बिहार एसआई का वैकेंसी आ चुका है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सारे अभ्यर्थियों के लिए, सारे बेरोजगार भाइयों बहनों के लिए। वो अब जी तोड़ मेहनत करें और इस एग्ज़ाम को निकालें। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि कब से इसका फॉर्म भराएगा और कब तक भराएगा, क्या इसका प्रोसेस है। मैं ज़्यादा इसमें आपको डिटेल में बताने का कोशिश करूँगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कब से भराना स्टार्ट होगा। तो ये भराना स्टार्ट होगा अपना 5 अक्टूबर 2023 से, ठीक है। 5 अक्टूबर 2023 से भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहे और ये लंबा समय तक, मतलब लगभग 1 से डेढ़ महीना तक आपको भराने का समय मिलेगा, ठीक है। जिसके पास जो डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, जैसे कि अगर सपोज़ करें कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है बिहार से है, तो बिहार का उनके पास अभी रेसिडेंशियल बना हुआ नहीं है या फिर इनकम बना हुआ नहीं है, अगर उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट वो प्रॉपर बना हुआ नहीं है, तो वो अपना इस दौरान बना सकते हैं, ठीक है। पर एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी बनवाएंगे तो आप लोग जो वैकेंसी का, मतलब इस फॉर्म भराने का जो लास्ट डेट है ना, उस लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, ये सारा डिटेल है। आवेदन के लिए क्या होना चाहिए, तो आवेदन के लिए आपको भारतीय होना चाहिए, ठीक है। पुरुष भी भर सकती है, महिलाएं भी भर सकती है और थर्ड जेंडर भी भर सकती है। ये बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो भी थर्ड जेंडर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोग भर सकते हैं। आप लोगों के लिए अब नया खुशखबरी ये है, ठीक है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है 1/8 यानी 1 अगस्त 2023 तक कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट में क्या होना चाहिए, तो आप स्नातक डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उम्र सीमा की गणना जो है कब से किया जाएगा, तो ये भी 1 अगस्त 2023 से किया जाएगा। अभ्यर्थियों की उम्र के लिए यहाँ पे बता दिया गया है कि अभ्यर्थियों की जो उम्र का जो कैलकुलेशन किया जाएगा, वो कब किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका मैट्रिक लेवल के अनुसार। मतलब कि अगर मैट्रिक में अगर आपका जिस हिसाब से उम्र है, मतलब कि सपोज करें कि अगर मैट्रिक में आपका 1990 है, ठीक है, तब 1990 से काउंट किया जाएगा, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है कि इसमें जनरल कैटेगरी के जो छात्र, मतलब कि कैंडिडेट होंगे, उनको 37 वर्ष, महिलाओं के लिए न्यूनतम, मतलब कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अनारक्षित वर्ग जो है वो 20 वर्ष मिनिमम है और 37 वर्ष मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद महिलाओं के लिए 20 वर्ष मिनिमम है और अधिकतम उम्र उनके लिए 40 वर्ष है, महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि बीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, बीसी कैटेगरी का उनको है आपका मैक्सिमम उम्र 40 और ईबीसी जो है उनका भी है 40, ठीक है। मतलब मैक्सिमम उम्र मैं बता रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट फिर देख लेते हैं आपका एससी और एसटी, इनका 42 साल है। एससी एसटी का कितना है, एसटी और एससी का मैक्सिमम उम्र 42 साल, ठीक है। और बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी ऐसे सरकारी, बिहार में ऐसे सरकारी सेवक जो मतलब बिहार सरकार के अंदर काम कर रहे हैं या फिर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, उसको 5 साल का छूट इसमें दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थियों का फिजिकल क्या होना चाहिए, तो फिजिकल फिटनेस जैसे मापदंड क्या है, तो ऊंचाई जो यहाँ पे मांगा जा रहा है आपका, पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। और एससी एसटी के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और सारे महिलाओं चाहे वो किसी भी वर्ग में हो तो उनको 155 सेंटीमीटर हाइट उनका कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सीना जो है सिर्फ पुरुषों के लिए मान्य है, तो सीना कितना होना चाहिए, तो आपका बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, ठीक, कम से कम। और
फुलाकर कितना होना चाहिए, जैसे 5 सेंटीमीटर आपका फुलाना, मतलब आप अगर जैसे फुलाते हैं तो आपका लगभग 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी कि 81 मिनिमम बोला है तो 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपका 86 होना चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए क्या है, तो उनके लिए वही है 79 सेंटीमीटर आपका मिनिमम होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट चीज़ है जो महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए सेना की मापी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं वजन, वजन जो है मतलब कि सारे महिला वर्गों के लिए न्यूनतम जो है 48 किलोग्राम होना चाहिए। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर जिसको हम लोग थर्ड जेंडर बोलते हैं, उनका अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें, पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगा, यानी इस कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको पिछड़ा वर्ग के जो महिला है उनके समान उनका फिजिकल एफिशिएंसी, मतलब फिजिकल जो उनका स्केलिंग होगा वो होगा, ठीक है। अब आते हैं नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, तो नियुक्ति प्रक्रिया आपको पता है कि इसमें लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। लिखित में मतलब क्या, वो लिखने वाला डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, यहाँ पे एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू मतलब क्या, यहाँ पे 2 चरण में होगा। पहला चरण जो होगा आपका ये 200 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन इसमें होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है कितने समय में, तो 2 घंटे की समय में, ठीक है। इसमें कम से कम आपको 30% लाना होगा, ठीक है। 30% से कम अंक जो लाएंगे तो वो तो ऐसे ही फेल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी मेरिट तो अब आप समझ ही सकते हैं कितना परसेंट में जाता है। सेकंड चरण भी इसी हिसाब से है। सेकंड चरण में क्या होगा, सेकंड चरण में 2 पेपर होगा, सेकंड चरण में 2 पेपर, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यानी मेंस जो होगा वो 2 पेपर का होगा, ठीक है। यहाँ भी मतलब कि एक पेपर जो आपका प्रथम पेपर होगा वो तो आपका हिंदी का होगा, ठीक है, सामान्य हिंदी जो है, ठीक है। इसमें जो है आपका मेरिट नहीं बनेगा, मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड पेपर। सेकंड पेपर जो है ये 100 क्वेश्चन का होगा, सेम मतलब कि जैसे कि आप पीटी जो दिए है ना, तो पीटी का ही वो सेम पेपर आपको मेंस में भी पूछा जाएगा एज अ सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो है वो आपका हिंदी रहेगा, जिसका क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब क्वालिफाइंग रहे नेचर का रहेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव मतलब कितना यहाँ पे है, तो 0.2, मतलब क्या कि अगर आप 5 सवाल गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका काटा जाएगा, ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्ति के यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब जैसे सपोज करें कि आप एक कैंडिडेट, देखें यहाँ पे, मतलब मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किसके लिए किया जाएगा, शारीरिक दक्षता के लिए। यानी कि जैसे सपोज करें कि आप 1276 1275 पोस्ट जो है, तो उसका जो है 6 गुना मतलब कि मेंस के लिए किया जाएगा, ठीक है। और वो फिजिकल में उसी अनुसार बैठेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट पीटी और मेंस निकालने के बाद भी फिजिकल में वो फेल हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थर्ड जो स्टेज होगा वो आपका है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो कैंडिडेट पास नहीं करेंगे उनको मतलब कि असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग फिजिकल का तैयारी भी साथ साथ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं है, मतलब कि फिजिकल आप 1 महीना में कर लेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, तो दौड़ होगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, दौड़ होगा। दौड़ कितना होगा वो देखें आप, 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर का यहाँ पे आपका दौड़ होने वाला है। 1600 मीटर, नॉट किलोमीटर, ओके। फिर यहाँ पे देख लीजिए आप, 1600 मीटर कितने सेकंड में कितना मिनट में दौड़ना है, तो 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग, अब महिला अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि उनको जो है 1 किलोमीटर, मात्र 1 किलोमीटर दौड़ना है, मात्र 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर, ठीक है। कितना सेकंड में दौड़ना है, कितना मिनट में दौड़ना है वो भी देख लीजिए, 6 मिनट में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है। उसके बाद आता है ऊंची कूद। ऊंची कूद कितना है, कम से कम 4 फीट, ठीक है। 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थी जो होंगे उसको असफल घोषित किया जाएगा। और महिलाओं के लिए ऊंची कूद कितना है, तो 3 फीट, ठीक है। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को भी असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है लंबी कूद। लंबी कूद कितना है, तो न्यूनतम आपका 12 फीट, कितना,
12 फीट, ठीक है, और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 9 फीट से जो कम कूदेगी महिलाएं उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है गोला फेंकने वाला। तो गोला फेंकना आपको 1600 मतलब 16 पाउंड का गोला होगा, उसको फेंकना है, ठीक है। कितना फेंकना है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए 16 फीट फेंकना है, और महिलाओं को जो है 12 पाउंड का दिया जाएगा गोला, और 10 फीट फेंकना है, ठीक है। तो ये सारा मतलब कि आप अगर इसमें किसी भी स्टेज में अगर फेल होते हैं, असफल होते हैं, तो मतलब आपको आगे मतलब आपका रिजल्ट मतलब नहीं आएगा, मतलब आप फेल हो गए इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे थर्ड जेंडर के लिए। तो बिहार सरकार गृह विभाग की कंडिका ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड, यहाँ पे देखिए शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। यानी कि थर्ड जेंडर का भी आपका क्वालिफिक मतलब कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मगर कैसा होगा? तो वो जिस प्रकार से आपका पिछड़ी वर्ग की महिलाओं का होता है, उसी प्रकार से थर्ड जेंडर की महिलाओं का भी यहाँ पे होगा, ठीक है। थर्ड जेंडर जो महिलाएं हैं उनके पास अपना प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। अब कोई भी मतलब कि पुरुष अभ्यर्थी थर्ड जेंडर बन के नौकरी लेना चाहे तो ये भी तो गलत है ना। तो उसके बाद आता है मेरिट। तो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, यानी कि किसके आधार पर? तो जो आप मेंस दिए हैं, मेंस के अनुसार आपका मतलब कि मेरिट बनेगा। आरक्षण जो भी है तो आरक्षण का लाभ भी आप लोगों को उन्हीं अनुसार मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल पोस्ट अब देख लेते हैं, ठीक है, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट कितना है। पद अनुसूचित जाति के लिए टोटल पोस्ट है 275, उसमें से क्या महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद कितना 66, ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 4 पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे महिलाओं के लिए है, ठीक है। यहाँ 275 टोटल पोस्ट है, उसमें से 66 सीट जो है रिजर्व हो गया महिलाओं के लिए, और 4 सीट रिजर्व हो गया किसके लिए? तो आपका स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए। उसमें से 4 में से एक जो है आपका महिला शामिल है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 16 पोस्ट जो है एससी के लिए है, यहाँ पे सॉरी एसटी के लिए है 16 पोस्ट, ईबीसी के लिए है आपका 238 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 107 पोस्ट, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 82 पोस्ट, और यूआर के लिए, ठीक है, 441 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को भी इसमें मिल रहा है, तो 111 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के छात्रों को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख लीजिए टोटल हो गया कितना। ट्रांसजेंडर के लिए टोटल 5 सीट है, टोटल हो गया आपका 1275 में आप 367 मतलब 368 जो पोस्ट है वो आपका महिलाओं के लिए रिजर्व है, ठीक है। और 22 पोस्ट जो है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए रिजर्व है। आरक्षण आप लोग देख सकते हैं, आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या है? तो बिहार पद एवं सेवा के रिक्तियों में जो आरक्षण मिलेगा वो उनके पिता के अनुसार मिलेगा। यानी कि अगर सपोज करें कि पिता आपके आपके झारखंड के हैं या यूपी के हैं, तो आप वहां पे आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बिहार राज्य के किन्नर ये तो आप बता चुका मैं ऑलरेडी, ठीक है। कट ऑफ तिथि वगैरह ये हो चुका है। तो अब आप लोग तैयार हो जाए, ठीक है। आपका जो है 5 अक्टूबर से आपका ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये भी मैं बता देता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है। तो पहले आपको तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या मिलेगा? तो लॉगिन आईडी आपका मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद लॉगिन करना है, ठीक है। तो ये फॉर्म जब भराने लगेगा तो मैं उसका अपना सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आप लोग उसका टेंशन न लें। फिलहाल आप लोग तैयारी पे ध्यान दें। जो कैंडिडेट फिजिकल पे ध्यान नहीं दे रहे तो वो भी तैयारी अब करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, ठीक है। आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह का मैं सारा